हमें आज़ाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी में, जहां पर डीएम साहब को भीम आर्मी की ओर से जो है ज्ञापन दिया गया है और लगातार पूरे भारत के अंदर आज के दिन पूरे भारत में जो ज्ञापन दिए गए हैं भीम आर्मी के माध्यम से प्रत्येक ज़िले में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी जी। सोनू लाठी जी, आज जो आपने उत्तरकाशी में आकर के जो ज्ञापन दिया है मणिपुर मामले में, तो इस विषय में सर थोड़ा सा खुलकर बताइए सर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो सरकार है ये गूंगी बहरी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये ओबीसी की विरोधी सरकार है। क्योंकि हमारी एक बहन, आदिवासी बहन को किस तरह से बर्बरता से निवस्त्र घुमाया गया है, और अगर सरकार के कान पर या प्रशासन के कान पर जू नहीं चली तो इस देश के अंदर बहुत जल्द बहुत ज़्यादा फुलन देवी पैदा होंगी और फिर ये सरकार को ये थामना भारी हो जाएगा। अभी तो हमने सरकार को और शासन प्रशासन को चेताया है कि इस पर गंभीरता से निर्णय ले, इस पर अंकुश लगाएं और ऐसे विरोधियों को फांसी की सज़ा दे। और अगर ये ऐसा नहीं करते तो भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी पूरे देश के अंदर। सर, जिस प्रकार से आज पूरे भारत में भीम आर्मी की ओर से ज्ञापन दिए गए हैं और लगातार जब भी शोषण होता है, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो, लड़कियों के ऊपर हो, चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर हो, चाहे किसी के भी ऊपर शोषण होता हो, तो वहाँ पर भीम आर्मी लड़ने का काम करती है। अगर प्रशासन ने इस ज्ञापन के माध्यम से इसको जो है सही कार्रवाई नहीं की तो भीम आर्मी क्या करेगी? तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, ये भारत बंद का आह्वान करेगी और इस देश की पूरी महिला जन सैलाब रोड पर होगा। और ये आने वाले 2024 के लिए यहाँ की सरकार को बहुत भारी पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ये सरकार नहीं बदलेगी, तब तक ये शोषण नहीं रुकेगा। जिस प्रकार से भाजपा सरकार आज के टाइम में वादा करती है कि एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जो है महिलाओं पर बहुत ज़्यादा शोषण हो रहे हैं। मणिपुर में जो है निवस्त्र महिलाओं को घुमाया जाता है, उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स छेड़े जाते हैं। इसी प्रकार से देहरादून के अंदर एक मामला हुआ है 2 दिन पहले, यहाँ पर भी एक दुकान में घुस करके, कंप्यूटर की दुकान है उस महिला की, उसके साथ में भी शोषण किया गया है। लगातार पूरे भारतवर्ष में शोषण हो रहा है। तो सर, इस शोषण को रोकने के लिए भीम आर्मी अगला कदम क्या उठाएगी? देखिए, इस सरकार के अंदर महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिला कहाँ सुरक्षित है? और ये बे औलाद सरकार के अंदर बैठे, इन्हें पता नहीं औलाद का दर्द, महिलाओं का दर्द। ये तो इनके तो पत्नियां भी नहीं है, इनके तो कहाँ समझ रहे ये लोग। और इन लोगों के जिस तरह से इन लोगों ने एजेंडा चला रखा है, ये दबंगई लोगों का संरक्षण इनका रहता है। इस देश के अंदर हर डिपार्टमेंट दुखी है, जितने भी जनता है सब दुखी है। और इस 2024 में ये जनता जान चुकी है, इनकी नीतियों को समझ चुकी है, और इस बार 2024 में जल्दी इन लोगों को ये वोट की ताकत से दिखाने का काम करेगी, वो सरकार बदलने का काम करेगी। और भीम आर्मी इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लगातार देश के कोने कोने में जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि आप लोगों को अपनी वोट की ताकत समझनी होगी, आपको वोट अपनी बेचनी नहीं है, वोट की ताकत को समझना है। जिस तरह एक बेटी की सुरक्षा की जाती है, इस तरह वोट भी बहुत समझ कर आपको करनी है। तो इस सरकार को यहाँ से केंद्र से उखाड़ने का काम करेंगे हम, और बहुत जल्द यहाँ पर बहुत अमन चैन होगा। जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक अमन चैन नहीं हो सकता। असमनी पटेल जी, आप ये बताइए, जो लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचार होने के बाद में भीम आर्मी जो है संगठन जो है लगातार माँ बहनों के लिए, चाहे वो माता हो, बहन हो, बेटी हो, उन सब के लिए लड़ने का काम करता है। आज आप पूरे भारत में ज्ञापन लगा रहे हैं और ज्ञापन लगाने के बाद में अगर इस पर शासन प्रशासन के लोग कोई किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं लेते, आप क्या करेंगे? आपका संगठन क्या संज्ञान लेगा? देखिए पत्रकार महोदय, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूँ, जो मणिपुर घटना हुई है, हमारा संगठन लगातार समाज की लड़ाई को लड़ता रहा है और हमेशा समाज की लड़ाई लड़ता रहेगा। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल टाइगर जी का आह्वान होगा कि आंदोलन करने को कहेंगे तो हम महाआंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पर अपने बहुजन समाज को हम झुकने नहीं देंगे, चाहे हमें ईंट का बदला पत्थर से देना पड़े। अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सचिन बोकाडिया जी, जो कि प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य हैं। आइए हम बात करते हैं जी, मणिपुर जो मामला है, आज जो आप जो है उत्तरकाशी में पहुंचे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से जो है शासन प्रशासन के लोग इसमें कितना सहयोग कर रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई हो रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मणिपुर में घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय घटना है और शासन प्रशासन के कान पर अब तक जू नहीं चली है। जितने भी इन पे इसमें आरोपी है, मैं तो सरकार से, प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि उन्हें चिन्हित करके कठोर से कठोर सज़ा देने का काम करे। जिस प्रकार से लगातार सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और
एक तरफा जो है महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अभी यहाँ पर देहरादून के अंदर भी एक महिला के साथ में जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है दुकान में घुस करके उनके साथ में बदतमीजी करने का प्रयास किया है। और ये मणिपुर की जो बहुत बड़ी घटना है, जो कि निर्वस्त्र करके महिलाओं को वहाँ पर रोड पे घुमाया, उनके साथ में मारपीट की गई है। इस विषय में क्या कहेंगे? ये जो आपको देहरादून वाला मामला पता लगा है, ये भी बहुत निंदनीय घटना है। इसमें भी पता लगा है कि अभी तक उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो पा रही है। ये सरकार की चाल है। जैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं सब लोग। ये बीजेपी सरकार की चाल है, कुछ नहीं है। हमारे साथ में देवराज गौतम जुड़ चुके हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ देवराज जी, अगर सरकार जो है लगातार ज्ञापन देने के बावजूद भी मणिपुर मामले में जो है या देहरादून मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो भीम आर्मी संगठन आगे क्या करेगा, क्या रणनीति रहेगी? देखिए श्रीमान, हमने ऐसे ऐसे आंदोलन जीते हैं। हमारी जो छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हुआ है, हमने ऐसी ऐसी घटनाओं को जीता है, लेकिन उन अपराधियों को हमने सज़ा दिलाने का काम किया है। और हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन जीते हैं। और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है परम आदरणीय बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी, उन्होंने जेल तक की काटी है, लेकिन बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए कभी समझौता नहीं किया। हम इंसाफ दिला कर रहेंगे अपनी बहन बेटियों को। उत्तरकाशी में जहाँ पर जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं प्रदेश प्रभारी सोनू लाठी जी, आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कलेक्टर साहब से। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और आज भीम आर्मी ने पूरे भारत में जो है प्रत्येक जिले में डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और आपके पास भी ज्ञापन लेके आए हैं, तो आप जो है इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर क्या कदम उठाएंगे आगे? जी, अगर कहीं भी ऐसी कोई घटना संज्ञान में आती है या फिर किसी भी महिला को अपनी सुरक्षा से संबंधित कोई भय प्रतीत होता है, तो तत्काल प्रशासन से या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई संभव है सब होगी। सर, जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर एक महिला के निवस्त्र कपड़े उतार करके उसे साथ में जो है भद्रता की जाती है, लगातार इसी प्रकार से भी देहरादून के अंदर भी अभी एक महिला के साथ में दुकान में घुस करके कुछ लोगों ने वहाँ पे बदतमीजी करने का प्रयास किया है। सर, एक तरफ तो जो है भाजपा सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जो है महिलाओं का शोषण हो रहा है। सर, अब ये विषय चूँकि यहाँ प्रशासन से संबंधित नहीं है, तो मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। पर यह है कि इस तरह की घटना कहीं भी होती है तो खेदजनक है और उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से भी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, तो प्रशासन की ओर से सर क्या आप जो है क्या यहाँ पर जो है आश्वासन दे रहे हैं? सर, इसको हम उचित पटल तक पहुँचाएंगे। जी, धन्यवाद। जिस प्रकार से भी देखिए हमने यहाँ पर डीएम साहब से बात की है, डीएम साहब ने कहा कि हमें जो जानकारी मिले उस जानकारी के हिसाब से अगर कहीं पर किसी महिला के साथ में शोषण हो रहा है तो वहाँ के जो नज़दीकी जो शासन या प्रशासन या वहाँ पर पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर शिकायत कीजिए, उसका जो है तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कमलजीत सिंह मेहरबान मलिक के साथ।